हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज आप सीखेंगे, हेडिंग डालिए हाइड्रोजन अम्लों से अभिक्रिया। लिखिएगा ईथर्स तो आयोडिक अम्ल या हाइड्रोब्रोमिक अम्ल द्वारा सरलता पूर्वक विदलित हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ईथर्स इनके साथ जो अभिक्रिया देंगे वो पहले किस में देंगे? ठंडे में देंगे। किस में देंगे? एक छोटी सी हेडिंग डालो, ठंडे में। देखो ईथर HI या HBr के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड अल्कोहल युक्त, ध्यान देना बेटा, ईथर है, डाई एथिल ईथर है और सममित ईथर है। ठीक है, सममित ईथर क्रिया करेगा HI से। HI यहाँ पर एक अपचायक की भांति कार्य करता है। अभिक्रिया होगी किसमें? ठंडे में। ठीक, तो ठंडे में करना है, ठंडे में अभिक्रिया करेगी, अपचयन होगा। देखो एक बात ध्यान रखना, अपचयन होगा तो अपचयन में क्या? सबसे पहले तो ये देख लो कि कार्बन से ऑक्सीजन बंध वितरण अभिक्रियाएं चल रही हैं, तो कार्बन से ऑक्सीजन टूटेगा और कार्बन से ऑक्सीजन जब टूटेगा तो H परमाणु जो है वो O के साथ जुड़ेगा, OH हो जाएगा, है ना। और I जो है वो टूटे हुए एल्किल समूह के साथ सहयोग करेगी, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड I और प्लस CH3 CH2 O के साथ ये H जुड़ गया तो CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड, यही तो बोलना, एल्किल आयोडाइड व एल्कोहल बनता है। नामकरण करेंगे तो दो कार्बन है H, हाइड्रोजन कम है इल और I को बोलेंगे आयोडाइड, नाम हो जाएगा एथिल आयोडाइड। इसमें दो कार्बन है F, एक हाइड्रोजन कम है इल, अंत में जोड़ देंगे एल्कोहल, नाम होगा एथिल एल्कोहल। तो एल्कोहल और एल्किल हैलाइड दोनों इस अभिक्रिया में हमें प्राप्त होते हैं। बस एक बात ध्यान रखना कि अगर ईथर कैसे हो, अगर ईथर असम्मित होते हैं, कैसे होते हैं? असम्मित ईथर होते हैं तो यहाँ पर त्रिविम बाधकता आती है और त्रिविम बाधकता के कारण फिर एल्किल हैलाइड जब बनेगा तो आयोडो समूह अटैक उस एल्किल समूह पर करेगा जो छोटा होगा। ठीक है, यहाँ दोनों बराबर थे तो किसी भी एक एल्किल समूह से ही तो आई जुड़ेगी, तो फिर एथिल अल्कोहल और एल्किल आयोडाइड में कार्बन की संख्या समान है ना। परंतु अगर यहीं पर ऐसी कंडीशन होते, देखो जरा, CH3 O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस HI विथ शॉर्ट क्या करना है? अभिक्रिया सेम कंडीशंस में करनी है, ठंडे में करनी है। ठंडे में अभिक्रिया करेंगे तो त्रिविम बाधकता के कारण जो आयोडो है वो आयोडो उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगी या उस श्रृंखला से जुड़ेगी जिस श्रृंखला में सबसे कम कार्बन परमाणु उपस्थित होंगे। तो बेटा यहाँ देखो, यहाँ दो कार्बन परमाणु उपस्थित है, यहाँ देखो यहाँ एक, तो सबसे कम किस पे है? इस पे है। तो जब कार्बन से ऑक्सीजन बंध वितरण होगा तो I श्रृंखला से जुड़ेगी जिस श्रृंखला में सबसे कम कार्बन परमाणु उपस्थित होंगे। तो दो से तो एक कम ही होता है, तो इससे जुड़ेगा I और इसके साथ में O के साथ में क्या जुड़ जाएगा बेटा? H, तो प्रोडक्ट बनेगा CH बॉन्ड H। ठीक है, अब नाम कर करो, एक कार्बन है तो मैथ, हाइड्रोजन कम है तो इल, अंत में जोड़ेंगे आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड। इसमें दो कार्बन है H, हाइड्रोजन कम है इल, OH को बोलेंगे एल्कोहल, नाम हो जाएगा मेथिल आयोडाइड और दूसरे का नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। नोट कीजिए। देखो बेटा, ईथर्स ठंडे में क्या अभिक्रिया देते हैं आप, गर्म में, और गर्म में क्या अभिक्रिया देंगे ये हम लोग जानेंगे। हेडिंग डालिए गर्म में। गर्म, चलिए देखिए, हैलोजन अम्लों के आधिक्य में, हैलोजन अम्लों के आधिक्य में गर्म करने पर ईथर्स एल्किल हैलाइड के दो अणुओं का निर्माण करते हैं, क्योंकि अभिक्रिया में निर्मित एल्कोहल पुनः हैलोजन अम्लों से क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊं तो मैकेनिज्म क्या है? वो जाओ, O सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, ये सममित ईथर है और इसकी क्रिया हम HI से कराएं। किससे कराएं? HI से। देखो एक बार जब HI से क्रिया कराओगे तो क्या होगा? वही पुराना काम, क्या होगा बेटा? कार्बन से ऑक्सीजन बंध वितरण होगा, I जो है वो एल्किल समूह से जुड़ेगी और O के साथ कौन जुड़ेगा? H, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 ठीक, CH2 सिंगल बॉन्ड I प्लस CH3 CH2 OH। यह अभिक्रिया कब हो रही थी? ठंडे में हो रही थी। कब हो रही थी? ठंडे में। और ठंडे में हमने देखो हैलोजन अम्ल का आधिक्य नहीं लिया था, HI को हाइड्रो आयोडिक अम्ल बोलते हैं, आधिक्य नहीं लिया था। अब यहीं पर अगर मान लो मैं इसी अभिक्रिया में आधिक्य ले लूं, मैं यहाँ गर्म का सिंबल लगा देता हूँ, इसी अभिक्रिया में अगर मैं इसका आधिक्य
अधिक ले लूं तो अधिक लेने पर क्या होगा बेटा, यहाँ मैंने फिर HI ले ली, क्या ले लिया HI, और जब मैंने यहाँ HI ले ली तो HI लेने पर वही चीज फिर होगी। ठीक, अम्लीय पदार्थ होते हैं जो टूटकर H प्लस आयन देते हैं, तो ये H प्लस आयन देगा, H प्लस आयन OH से मिलेगा बेटा, ये निकलेगा क्या जाएगा H2I, वही जुड़ जाएगी जहां पर OH समूह जुड़ा हुआ था। तो अगर देखा जाए तो दोनों प्रोडक्ट क्या बनेंगे, दो एल्किल हैलाइड के बने, एक तो ऐसे रिएक्शन होगा, ठीक है, और एक रिएक्शन इस प्रकार देखो, मान लो कि मैंने कोई असममित CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस ट्वाइस HI ले लिया, जिप्सॉट गर्म कर दिया। अब जैसे ही इसको हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर सीधी रिएक्शन ऐसे हो जाएगी भाई, अम्लीय पदार्थ होते हैं टूटकर H प्लस आयन लेंगे, ठीक। लेकिन इसमें अभिक्रिया की मैकेनिज्म नहीं है, वो चीज नहीं है कि जो वो बता रहा है कि अभिक्रिया में HI क्रिया करता है तो क्रिया करने पर एल्किल हैलाइड व अल्कोहल प्राप्त होता है, अल्कोहल दोबारा अपचेत हो जाता है, अल्कोहल दोबारा अपचेत होकर के आयोडोएल्केन के दो अणु देता है, जो हमने लिखाया है वो माध्यम ये है। और जो चीज अभी नॉर्मल चलती है आपकी किताबों में और कॉपियों में मिलेगी वो इस प्रकार है कि अम्लीय पदार्थ होते हैं टूटकर H प्लस आयन देते हैं, एक अणु एक H प्लस देगा तो दो अणु दो H प्लस देंगे, दोनों H प्लस O को ऑक्सीकृत करेंगे तो क्या हो जाएगा H2O, तो प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो ये तो दो एक साथ नहीं लिख सकते इनको, क्योंकि एक एल्किल समूह छोटा है और एक एल्किल समूह बड़ा है, तो इसको लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड I प्लस CH3 CH2 I और प्लस H2, इस प्रकार भी हम करते हैं। लेकिन मैकेनिज्म क्या है और रिएक्शन कैसे हुआ है दो बार में, वो दर्शाने के लिए मैंने आपको इस रिएक्शन को लॉन्ग किया है कि पहले जब ये क्रिया करेगा एक एल्किल आयोडाइड से, भाई लेना अधिक है, हमने पहले एक अणु लिया, जब एक अणु लेंगे तो एल्किल आयोडाइड व एल्किल अल्कोहल बना, और जब अल्कोहल बना दोबारा से जो HI होता है वो फिर से इसका अपचयन करता है और H प्लस आयन OH से मिलेगा, निर्जलीकरण हो जाएगा, H2O निकल जाएगा और दोनों के दोनों एल्किल हैलाइड के अणु तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इसकी मैकेनिज्म है। गर्म करने पर हमें हाइड्रोजन अम्लों का अधिक लेना पड़ेगा और जब हम हाइड्रोजन अम्लों का अधिक लेंगे तो हमें केवल एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा, फिर अल्कोहल प्राप्त नहीं होगा, ठीक। हेडिंग डालिए जल अपघटन, लिखो ईथर्स को जल के साथ उबाले जाने पर अथवा भाप के साथ क्रिया कराने पर वे जल अपघटित होकर संगत अल्कोहल्स देते हैं। सम्मित और असम्मित दोनों क्रिया करेंगे, ठीक है, असम्मित भी करेगा और सम्मित भी करेगा, तो ज्यादा मिटाने की जरूरत नहीं है, इतने काम करेंगे। देखिए बेटा जी, ये क्या कह रहा है कि सम्मित और असम्मित दोनों प्रकार के ईथर्स का जल अपघटन होगा, या कह सकते हो दोनों की हम जलवाष्प के साथ क्रिया कराएंगे। और जब हम जलवाष्प के साथ क्रिया कराएंगे तो होगा क्या, ध्यान से देखना, जलवाष्प बोले तो H2O, और H2O के साथ में जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो H2O जब टूटेगा तो H प्लस और OH नेगेटिव देगा। अगर ये, और अभिक्रिया क्या है, कार्बन से ऑक्सीजन बंध करना अभिक्रिया है, तो कार्बन से ऑक्सीजन टूटेगी, इसके बाद ये H प्लस आयन देगा, वो H प्लस आयन O के साथ जुड़ेगा तो OH हो जाएगा, और यहाँ OH बचा, उस OH को इस एल्किल समूह से जोड़ दो तो दो अणु मिलेंगे किसके, अल्कोहल के, प्रोडक्ट बनेगा ट्वाइस CH3 CH2 और OH। अगर सम्मित ईथर है तो अल्कोहल भी सम्मित होंगे, एक ही जैसे दो अणु बनेंगे, कह सकते हो अल्कोहलों का अधिक बन जाएगा। लेकिन अगर ईथर असम्मित है तो अल्कोहल भी अलग अलग प्रकार के होंगे, कैसे होंगे देख लो, जैसे ये ईथर है, ये असम्मित है, तो अगर इसके साथ हम इसका जल अपघटन कराएंगे प्लस H2O से, और जब इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर H प्लस आयन आएगा पहले, तो H प्लस आयन और कार्बन से ऑक्सीजन बदलना होगा, CH3 टूट के अलग हो गई, O के साथ में H जुड़ जाएगा, OH हो जाएगा, है इधर भी OH बचा, वो CH3 के साथ जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट होगा CH3OH और प्लस CH3CH2 मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल, या मेथेनॉल और एथेनॉल, इसमें दोनों एक साथ, ठीक है। देखिए बेटा जी, हेडिंग डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना बोर्ड क्लास के लिए। हेडिंग डालिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया, देखो ईथर्स फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किए जाने पर क्लोरोएल्केन्स बनाते हैं। बेटा ये बात केवल ईथर की ही नहीं है, अगर PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड किसी अल्कोहल से भी क्रिया करता है तो उसको भी ये ईथर बनाएगा, क्या बनाएगा, सॉरी अल्कोहल अगर
क्रिया करता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो वो भी क्लोरोएल्केन देगा, ईथर भी क्लोरोएल्केन देंगे, अल्कोहल भी क्लोरोएल्केन देगा। ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से विक्रिया होगी और यदि हेलोएल्केन बनेगी तो उसमें क्लोरोएल्केन का ही निर्माण होगा, ये दिमाग रखना। ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए। देखो बेटा, PCl5 से क्रिया करेगा ईथर, CH3 CH2 O सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका डाई एथिल ईथर है और ईथर कैसा है? सममित। इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे? इसकी क्रिया कराएंगे PCl5। गर्म करो, जैसे इसको गर्म करोगे तो गर्म करने पर होगा क्या? Cl परमाणु अटैक करेगा कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य के बंध पर, और एक जगह अटैक नहीं करेगा, दोनों जगह करेगा। जब दोनों जगह अटैक करेगा, एक अटैक यहां से होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, एक अटैक यहां से होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, दोनों तरफ से बॉन्ड टूट गए। ऑक्सीजन जो है E3 वो हो गई मुक्त, E3 ऑक्सीजन हो गई मुक्त। और जिसने तोड़ा क्यों E3 ऑक्सीजन से अलग क्यों किया? क्योंकि Cl परमाणु जुड़ेगा, एक एल्किल समूह एक एल्किल समूह, दोनों समान है तो दोनों को एक साथ लिख सकते हो, ट्वाइस CH3 CH2 और अंत में जोड़ दो Cl। अभी यहाँ फास्फोरस की वैलेंसी कितनी थी? PCl5 बनाता है यानी 5, बिकॉज कंडीशन अगर फास्फोरस दैट टू बी प्रेजेंट इनसाइड इन द फिफ्थ ग्रुप। किस ग्रुप में, किस समूह में पाया जाता है? फिफ्थ ए समूह में पाया जाता है, या कह सकते हो वर्ग संख्या 15 में पाया जाता है। आज की आधुनिक आवर्तसारणी की बड़ी बात करें तो जो ग्रुप संख्या फिफ्थ ए में होगा तो उसके बाहतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? उतनी होगी जितना उसका ग्रुप नंबर है। अब फिफ्थ ए में है तो सबके बाहतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 ए में है तो सबके बाहतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7th ए में है तो बाहतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 0 ग्रुप में है तो हीलियम छोड़ दो, बाकी सबके बाहतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और अक्रिय गैस की श्रेणी में शामिल करने के लिए ही तो ये लेन देन करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं और देते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिफ्थ ए वर्ग का है, इसमें से 2 Cl निकल गए, Cl कितने बचे? यहाँ 3, यानी PCl3 बचा। और ऑक्सीकरण इसका करना है, किसके साथ करेंगे भाई? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन को ऑक्सीकरण करेंगे, वो डबल नेगेटिव होता है, एक Cl 1 नेगेटिव तो 3 Cl 3 नेगेटिव हुए, एक O डबल नेगेटिव और 3 नेगेटिव में 2 नेगेटिव जुड़ जाएंगे, 5 नेगेटिव हो जाएंगे, यानी 5 सहसंयोजी बंध बनाएगा कौन? फास्फोरस। प्रोडक्ट बनेगा POCl3। ठीक है, इस प्रकार क्लोरोएल्केन्स का निर्माण होता है। इसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब हम क्रिया कराते हैं इसकी ईथर की, और सेम इसी प्रकार असममित पेट्रोल एक ही ले लो।